विपक्ष वाले अपने अम्मा और बुआ के घर गए थे क्या, या अपने नानी घर चले गए थे जब अशोक स्तंभ जो है तोड़ा गया था? वो गए थे, उन्होंने बोला कि भैया जो विष्णु भगवान का जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, उसको हमें निर्माण करना है, दोबारा ठीक करना है। तो गवाई साहब कहते हैं अपने विष्णु भगवान से बोलो खुद ठीक कर ले। मतलब क्या है इसका भाई? आप हमारे धर्म पे ठेस पहुंचाएंगे। धार्मिक मामलों को जो है कोर्ट में नहीं लाना है, तो राम मंदिर के जो केस लड़ गए थे वो तो फालतू था। इसका मतलब आप जो है अपमान कर रहे हैं गवाई साहब। आप कह रहे हैं कि विष्णु भगवान खुद ठीक कर लें। ये आप जो है 110 करोड़ हिंदुओं के सम्मान पे, उनके जो है भावनाओं पे जो मोदी मार रहे हैं क्या? जूता योगी मार रहे हैं क्या, या रवि किशन मार रहे हैं? कौन मार कौन रहा है? सुरक्षा देना तो सरकार का कार्य। क्या मतलब यार? जब 2009 के अंदर में अखिलेश यादव सरकार थी, 254 दंगे हुए थे। दंगा करने वाले लोग दंगा कर रहे हैं। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई हो रही है। ये फर्क है। पहले तो सनातन पे उन्होंने टिप्पणी की, गलत बोला उन्होंने, तो उनको वकील साहब को बुरा लग गया, तो वकील साहब ने जूता फेंक के मारा। मोदी ने तो नहीं मारा, योगी ने तो नहीं मारा, अमित शाह ने तो नहीं मारा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, जहां आम आदमी की सुरक्षा की बात की जाती है और कहा जाता है कि मौजूदा सरकार में हर कोई सुरक्षित है। वहीं सीजीआई के ऊपर जब हमला होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि किस तरीके की सुरक्षा, जब एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने ऑफिस के अंदर सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर जूतों से हमला किया जा रहा है, तो कैसे आम आदमी की सुरक्षा होगी? किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। सीजीआई पर हमला हुआ, वो भी सनातन के नाम पर, और प्रधानमंत्री रात में बोलते हैं कि गुस्सा हूँ, आभार, इस तरीके के ट्वीट करते हैं, तो कैसे देखते हैं? आपके विपक्ष वाले अपने अम्मा और बुआ के घर गए थे क्या, या अपने नानी घर चले गए थे जब अशोक स्तंभ जो है तोड़ा गया था? जब इस देश के सम्मान पर लात जूता मारा गया था, पत्थर मारे गए थे कश्मीर के अंदर में, तो आपके विपक्ष वाले कहाँ गए थे? भांग खा के सो रहे थे क्या? कहाँ गए थे बताइए ना। अभी जब वहाँ पे गवाई साहब, मतलब जो वकील साहब हैं, वो गए तो उन्होंने बोला कि भैया जो विष्णु भगवान का जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, उसको हमें निर्माण करना है, दोबारा ठीक करना है। तो गवाई साहब कहते हैं अपने विष्णु भगवान से बोलो खुद ठीक कर ले। मतलब क्या है इसका भाई? आप हमारे धर्म पे ठेस पहुंचाएंगे। अब विष्णु भगवान खुद ठीक कर लेंगे। अगर जब विष्णु भगवान खुद ठीक कर लेंगे और धार्मिक मामलों को जो है कोर्ट में नहीं लाना है, तो राम मंदिर के जो केस लड़ गए थे वो तो फालतू था। इसका मतलब अगर हमें बनवाना होता तो ये 18 साल के लिए हम जो है राम मंदिर का केस जो है आपके अदालत में लड़ रहे थे, हम अब तक बनवा लेते। कब का 18 साल पहले बन गया होता वो, किसी का डर थोड़ी पड़ा था। लेकिन अभी हम सम्मान कर रहे थे भैया कोर्ट का, हम संविधान का सम्मान कर रहे थे। अब आप जो है अपमान कर रहे हैं गवाई साहब। आप कह रहे हैं कि विष्णु भगवान खुद ठीक कर लें। ये आप जो है 110 करोड़ हिंदुओं के सम्मान पे, उनके जो है भावनाओं पे जो ठेस पहुंचा है। पर विपक्ष ये कह रहा है कि दलित का कोई सम्मान नहीं, उसको जूतों से पीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई सुरक्षा नहीं दे। एक मिनट जाए, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मोदी मार रहे हैं क्या जूता? योगी मार रहे हैं क्या, या रवि किशन मार रहे हैं? कौन रहा है? सुरक्षा देना तो सरकार का कार्य। क्या मतलब यार? जब 2009 के अंदर में अखिलेश यादव सरकार थी, 254 दंगे हुए थे। कैसे हुए वो दंगे? इसका मतलब मैं भी समझ जाऊँ कि भाई अखिलेश यादव ने कराए थे। मान लो मुख्तार अंसारी, विकास दुबे और आतिक अहमद उन्हीं के पाले हुए गैंगस्टर थे। मान लें इस बात को हम लोग कि गैंगस्टर को खत्म करने का काम सरकार का है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन अगर आप कहेंगे भैया नहीं बीजेपी कर रही है, तो ये तो फिर गलत है। वो तो पहले सरकार में होती थी। लेकिन दंगा करने वाले लोग दंगा कर रहे हैं। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई हो रही है। ये फर्क है। पहले इतने सर्वोच्च पद पे बैठा कोई व्यक्ति अगर उसके ऊपर इस तरीके से जूता फेंक कर मारा जाए और वजह दी जाए कि सनातन का अपमान नहीं सही। हर बात में बीजेपी, हर बात में कुछ ना कुछ, हर बात में मतलब सनातन पे उन्होंने टिप्पणी की, गलत बोला उन्होंने, तो उनको वकील साहब को बुरा लग गया, तो वकील साहब ने जूता फेंक के मारा। मोदी ने तो नहीं मारा, योगी ने तो नहीं मारा, अमित शाह ने तो नहीं मारा, बीजेपी पार्टी के लोगों ने तो नहीं मारा ना। तो फिर जब मारा उन्होंने, कार्रवाई उनकी हुई, जेल में वो गए, FIR उन पे हुई, तो ये बीजेपी का इसमें मुद्दा कैसे? आप तो बाहर हैं, वो तो फिर आएंगे ही ना भाई साहब। जब आपके राहुल गांधी बेल पे बाहर घूम सकते हैं, जब आजम खान जैसे लोग 6-6 महीना पार करके बाहर आ सकते हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं इनके सारे जो FIR है उसको रद्द किया जाएगा, तब ऐसा हो सकता है। तो वकील साहब भी बाहर आ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ जूता फेंका था। और 2009 के अंदर में जो 254 दंगे हुए थे, उसमें तो सीधे सीधे एक सरकार ने बोला था कि भैया ये जो दंगे हुए हैं इसके अंदर में हिंदू समुदाय को जो है कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, एक समुदाय को मिलेगा। समझिए ना बात को। यहाँ पे जो है धार्मिक मामलों पे जो है खेल रहे थे, जो भी थे, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे लोगों को धक्के मार कर निकालने का काम हमें करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। टेंशन मत लीजिए, पाप में जो उत्तर प्रदेश की पब्लिक है जागरूक है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।